नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके इजी विथ पवन में। तो उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। ठीक है, और आज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो भी हम लोग को अभी जस्ट क्वेश्चन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को हिंदी का कुछ क्वेश्चन मिला है और फिर आपका रीजनिंग का भी है और जीके का पूरा क्वेश्चन है। ओके, तो सभी लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा, यहाँ पर बिल्कुल 100% सटीक आंसर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। जो भी क्वेश्चन है आपका पूछा गया है कि ज्ञानोदय का संधि क्या हो जाएगा, यानी कि ज्ञानोदय में आपका कौन सा संधि है। तो आपका हो जाएगा इसमें स्वर संधि। ठीक है, आंसर मिलाते चलिएगा अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप लोग OMR में रंगे हैं उसको देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वर संधि। ओके, सेकंड क्वेश्चन है निराधार में कौन सा संधि है। तो निराधार का क्या हो जाएगा आपका नी प्लस आधार। नी प्लस आधार हो जाएगा आपका निराधार। और इसमें कौन सा संधि है तो आपको पता चला यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विसर्ग संधि। निराधार में विसर्ग संधि होगा। और सन्मार्ग पूछ रहा है कि सन्मार्ग में कौन सा संधि है। संधि से आपका लगभग 3 क्वेश्चन पूछा है। तो सन्मार्ग में कौन सा हो जाएगा तो सतमार्ग, यानी कि सत प्लस मार्ग, यानी कि इसको हम लोग सन्मार्ग बोलते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, तो जो लोग भी व्यंजन मारे हैं बिल्कुल सही। चलिए, अब पूछ रहा है कि गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गिरियाँ। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। बताइएगा कि व्याकरण क्या है। सभी को बताया था हमने क्लास में कि व्याकरण क्या है, तो आपका भाषा का नियम है। ओके, तो इसका राइट आंसर भाषा का नियम ऑप्शन ए हो जाएगा। जो लोग भी ए लगाए हैं बिल्कुल सही। देखिए, हालांकि ये क्वेश्चन जो आपका सभी का कोड अलग अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन तो लगभग सेम ही होगा। तो सिर्फ आप लोग आंसर ही मिलाते चलिए कि कौन सा बोल रहे हैं सर, उसके बाद आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए, तो ये हो जाएगा भाषा का नियम। सर्कस किसके रचनाकार है, यानी कि सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संजीव। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर संजीव होगा। और क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है। तो इसका हो जाएगा आपका खड़ी बोली हिंदी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो थे वो आपका उनका काव्य भाषा का रचना था जो खड़ी बोली हिंदी था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रीजनिंग का सेक्शन है आपका, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हमने बताया था। हालांकि पिछला बार तो सिलेबस में नहीं था, लेकिन क्वेश्चन दे दिया है। एनालिटिकल रीजनिंग में जो है आपका ये क्वेश्चन डाला हुआ है। देखिए, बोला है कि ए पर्सन ट्रेवल 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, यानी कि उत्तर में वो 12 किलोमीटर चला, फिर 15 किलोमीटर पूरब में चला, यानी कि इधर 15 चला, और फिर 15 मीटर चला कहाँ आपका पश्चिम, यानी कि यहाँ से फिर 15 किलोमीटर पश्चिम में चला, यानी कि वो यहीं पर आ गया। और फिर पूछ रहा है कि लास्ट में 18 किलोमीटर आपका दक्षिण में चला, तो यहाँ है और वहाँ से ये 18 किलोमीटर इधर चल लिया, तो टोटल कितना चला। साफ दिख रहा है कि यहाँ 12 गया था ऊपर, लेकिन फिर आप वापस आ गया तो 12 तो कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना तो सिर्फ 6। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। जो लोग भी 6 किलोमीटर लगाए हैं बहुत सही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 है कि JKLM उसी तरह क्रम में सजाना है, तो जाहिर सी बात है अगला क्रम आपका एन आएगा, और एन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका NEO। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और क्वेश्चन नंबर 45, देखिए ये क्वेश्चन तो है आपका बिल्कुल हमारे क्लास से आपका एकदम सेम, डाटा भी आपका टकरा गया। ठीक है, जो 29 जून को हमने मॉक टेस्ट लिया था उसमें एक ये सेम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं वीडियो में जाकर। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सी है, उसके बाद ई है, यानी कि अल्टरनेटिव एक एक करके बढ़ा रहा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि ISS। जो लोग भी ISS लगाए हैं बिल्कुल सही। और अगला क्वेश्चन है आपका BCBDED, यानी कि ये भी एक अल्टरनेटिव करके बढ़ा रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही उत्तर हो जाएगा आपका JKJ। ठीक है, जो लोग भी ए लगाए हैं नहीं, JKJ बिल्कुल सही है। चलिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये आपका सामान्य जानकारी है, ठीक है, यानी कि जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि ए डाइट रिच इन डैश रिक्वायर्स लेजर अमाउंट ऑफ वाटर इन कंपैरिजन टू डाइट रिच इन प्रोटीन्स एंड फैट्स, यानी कि जो आपका सबसे डैश यहाँ पर कम भरपूर मात्रा में जो अकॉर्डिंग मिलेगा, यानी कि जो हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है वो आपका किससे नहीं मिलेगा इनमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनरल्स। ठीक है, यानी कि खनिज। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो लोग भी मिनरल्स लगाए हैं बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कि द सिस्टमेटिक प्लानिंग ऑफ एथलेटिक्स और फिजिकल ट्रेनिंग इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग कहते हैं पीरियोडाइजेशन। ठीक है, पीरियोडाइजेशन, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। जो लोग भी आपका हिंदी में आपका अवधिकरण, तो जो लोग भी अवधिकरण लगाए हैं वो बिल्कुल सही है। ओके, देखिए 58 में क्वेश्चन है कि विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ओके, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हाल ही में 1-2 दिन पहले हमने कराया था, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 जून। ठीक है, तो सभी लोग होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इसका सही आंसर किए होंगे। तो राइट आंसर 21 जून। अगला क्वेश्चन है
इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट सेल फॉर्म, यानी कि जो आपका लसिका कोशिका यानी लिम्फोसाइट्स होते हैं वहाँ वो आपके बॉडी पर कहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पाइनल कोड, ठीक है, लेकिन स्पाइनल कोड ऑप्शन में नहीं है, तो इसको राइट आंसर होना चाहिए आपका कौन सा, लॉन्ग बोन, ठीक है, ऑप्शन बी। हालांकि इसमें डाउट है लेकिन स्पाइनल कोड होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपका लॉन्ग बोन लगा है तो सही हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 64 में है कि द टर्म क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड, यानी कि जो आपका गुणसूत्र है उसका शब्द किसने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाल्डेयर, ठीक है, डब्ल्यू वाल्डेयर जो थे वो गुणसूत्र नामकरण दिए थे। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL जिसको हम लोग बोलते हैं वो जब लागू किया गया था तो उस समय आपका चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका PN भगवती। ओके, तो जो लोग भी डी लगाए हैं PN भगवती बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। सभी को पता होगा आपका GV मावलंकर, ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। सभी लोग मिला लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपका एकदम सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ददाब नामक एक बहुत बड़ा शरणार्थी शिविर जो समाचार पत्रों में था वह कहाँ स्थित है। तो ये आपका ददाब जो है आपका रिफ्यूजी कैंप है, कहाँ का, तो केनिया का, ठीक है, केनिया का एक रिफ्यूजी कैंप है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 60, जैसे जैसे क्वेश्चन मिला है जरूर नहीं किसी क्रम में हो, लेकिन आप लोग आंसर मिला लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, सेट के अकॉर्डिंग ढूंढ कर। तो क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक कौन है। तो सभी को पता ही होगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है आपका, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, कंप्यूटर का जनक कौन है तो चार्ल्स बेबेज। राइट आंसर बी। और क्वेश्चन है इसमें कि JPG एक्सटेंशन जो होता है वो किस में होता है। तो आप सभी ने देखा होगा, अगर फोटो कहीं से सेव करते होंगे तो आजकल ये आम बात हो गया है, सभी को पता होगा। तो ये आपका पिक्चर का एक एक्सटेंशन है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा PNG, JPG, JPEG, GIF, ये सब आपका पिक्चर का एक्सटेंशन है। तो राइट आंसर डी हो जाए, यानी कि छवि फाइल। सही उत्तर डी। चलिए, बोला है कि प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत आपका 2014 में हुई थी, ठीक है, 2008 में आपका IPL हुआ था और 2014 में आपका प्रो कबड्डी। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। जो लोग भी सी दिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वेयर डिड द ट्रेवलर इब्न बतूता कम फ्रॉम, यानी कि इब्न बतूता जो था वो कहाँ से आया था। ये क्वेश्चन हम जब भी आपका मेडाइवल इंडिया पढ़ा है हिस्ट्री वहाँ पे बताए हैं, ठीक है। ये किसके दरबार में आया था इब्न बतूता, वो मोहम्मद बिन तुगलक के यानी MBT के समय में आया था। और कहाँ से आया था तो मोरक्को से। तो जो लोग भी मोरक्को दिए हैं बहुत सही, राइट आंसर ए हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है गलत दिया, यानी कि ह्वेन सांग जो है आपका चीन से आया था, ये बिल्कुल सही है। इब्न बतूता मोरक्को से अभी हमने बताया बिल्कुल सही है। मेगास्टिनी जो है आपका ग्रीस से, ये भी सही है, ग्रीस यानी यूनान से। और फाइयान जो था आपका मलेशिया से, ये मलेशिया से नहीं आया था, ठीक है, यही आपका गलत है। डी जो है आपका बिल्कुल गलत है और बाकी का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है कि प्रसिद्ध कथन किसने दिया था, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। तो ये आपका दिए थे किसने, तो जॉन जीन रूसो ने, ठीक है, सॉरी रूसो ने। ओके, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि रूसो। रूसो जो थे आपका ये बोले थे कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह आपका जंजीरों में जकड़ा होता है। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। हाँ चलिए, इसका रूसो हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है आपका यकृत में, यकृत हम लोग लिवर को बोलते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, जिगर। ओके, यूरिया का निर्माण आपका लीवर में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक द ऑडासिटी ऑफ होप, ठीक है, इसका मतलब लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बराक ओबामा, ठीक है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जो हैं वो द ऑडासिटी ऑफ होप पुस्तक लिखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है कि इसमें एक ही में आपका मिला दिया, ठीक है, यानी कि देखिए बारबोरा जो स्पोटाकोवा है ये आपका संबंध है इनका जेवलिन थ्रो से है, ठीक है। पामेला जेलिमो जो है आपका एथलेटिक्स से संबंधित है, ओके, यानी स्प्रिंट एथलेटिक्स, ओके। और केलिना इशवानोवा आपका ये भारोत्तोलन से हो जाएंगी। और साना रिचर्ड्स जो आपका ये क्या है फोल वाल्ट, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको बाद में हम लोग देखेंगे, इसको
छोड़ दीजिएगा अगर, लेकिन 2 का मिला है, लेकिन 2 जो है आपका सही उत्तर नहीं बन पा रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। यानी कि सारा ये लोग जो दोनों हैं एथलेटिक्स से है, लेकिन ये आपका थोड़ा सा देख लिया जाएगा बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में क्या क्या शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पौधे और जानवर। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो जो लोग भी पौधे और जानवर दिए हैं बिल्कुल सही है। बताइए, एक क्वेश्चन है कि सौर मंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अरुण हो जाएगा, राइट आंसर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 76 है, इसमें है कि बिहार के पानी में किस रसायन का सांद्रण ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इसमें डाउट है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इसको बाद में देखा जाएगा। ओके, इसका 100% श्योर नहीं मिला है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। ओके, तो आपको पता होगा भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछा है कि सिलिकॉन वैली, और ऑप्शन में कहीं भी बेंगलोर नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका सैन फ्रांसिस्को में है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आपका सिलिकॉन वैली है, उसी के पास में है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। और पूछ रहा है कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने मैराथन क्लास में कराया था, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। तो उस समय हम गलती से बोल दिए थे विटोलॉजी, फिर उसको सुधार कर बोले थे विटीकल्चर। आपको याद होगा तो जरूर इसने आपको लोग सही किए होंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विटीकल्चर। ठीक है, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। और यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये भी क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है हमारे क्लास से। बोला है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, स्वराज पार्टी का गठन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जालियांवाला बाग सभी को पता है 1919 में हुआ था। ओके, खिलाफत आंदोलन भी आपका 1919 में हुआ था शुरू में, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, और आपका स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 3 2 4 किस में है 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन सी में है। तो जो लोग भी सी दिए हैं वो बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है द अर्लियर नेम ऑफ WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका GATT। ओके, GATT सही उत्तर GATT होगा। तो जो लोग भी ये दिए थे वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एन एनुअल पब्लिकेशन यानी कि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, रिपोर्ट होता है, उसको कौन जारी करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये इंटरनेशनल बैंक ऑफ क्या हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि विश्व बैंक छापता है इसको रिपोर्ट को। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय यानी कि टाइफाइड जो होता है वो किसके द्वारा होता है। तो आपको सभी को पता होगा, हमने बताया भी था ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन सा बैक्टीरिया है तो साल्मोनेला टाइफी। राइट आंसर बी हो जाएगा। टाइफाइड से आपका पता भी चल रहा होगा, टाइफी लास्ट में लगा है, तो आप लोग इसको सही ही किए होंगे। चलिए क्वेश्चन है अगला कि तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो देखिए तिरुपुर जो है आपका वो आपका बुने हुए वस्त्र के लिए फेमस है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। सभी लोग मिलाते चलिएगा अपना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जो गतिज स्थिति ऊर्जा होता है उसका यूनिट क्या होता है एसआई यूनिट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जूल। ओके, जो लोग भी जूल मारे थे बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ LPG यानी कि जो आपका घर में रसोई घर में खाना बनाने वाला गैस होता है LPG, उसमें कौन कौन सा आपका कंस्टिट्यूएंट रहता है यानी घटक रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। ओके, तो जो लोग भी बी मारे हैं मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ईमेल वाज इन्वेंटेड। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका सभी को पता होगा ईमेल का आविष्कार किसने किया था। तो रे टेमिल्सन ने किया था। ओके, और रे टेमिल्सन कहाँ के थे तो आपका अमेरिका थे। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है यानी कि विच इज द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें बोला है कि कौन सा ऐसा सोर्स है जो आपका खत्म हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्मल। ठीक है, थर्मल सही उत्तर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग। क्या बोला है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। और पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा के कारक नहीं है कि जो एसिड रेन होता है जिसके कारण से आपका ताजमहल पे पीला रंग हो गया है वो किसके वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, तो सही उत्तर 2 और 3 दोनों। ऑप्शन सी जो लोग भी दिए थे 2 और 3
बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू, यानी कि हेपेटाइटिस बी किसके जरिए फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रक्त चढ़ाने से। ओके, तो जो लोग भी डी दिए थे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा, ऑक्जेलिक अम्ल। सही उत्तर डी, ऑक्जेलिक आपका टमाटर में और गुआभा में होता है, और ये स्याही लग जाता है कपड़ों पर तो उसको धुलने के लिए काम आता है ऑक्जेलिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साबुन के निर्माण में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। ओके, NaOH। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाए, कि अरस्तु ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी उद्गार यानी वोल्केनिक इरप्शंस नहीं होते हैं कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाल्टिक सागर में। ठीक है, बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते। आप लोग मिलाते चलिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर बाल्टिक सागर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्वाड्राइट रूपांतरित जो होता है आपका किस सेल से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सैंडस्टोन। ठीक है, बलुआ पत्थर से। जो लोग भी सैंडस्टोन दिए हैं बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार करिए। ठीक है, स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन। तो पूछ रहा है कि इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बन, यानी कि जो हमने बताया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से आपका बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश परिवर्तन और अपवर्तन दोनों, तो 2 और 3, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए तो ये आपका हो गया, बस इतना ही था, और आगे मिलता है क्वेश्चन तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक आप लोग इससे मिला लीजिएगा, जितना भी आप लोग का है एकदम बिल्कुल सही है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।